नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप सिंह लग्न के जातक हैं तो मई 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। ग्रहों का जो संचरण है वह किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लें अपने बर्थ चार्ट में कि आपके लग्न में यानी आपके प्रथम भाव में यदि 5 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह सिंह है। राशि यदि चंद्रमा 5 नंबर में विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह सिंह हुई। लेकिन अगर प्रथम भाव में 5 नंबर विद्यमान है तो लग्न क्या है वह सिंह हो गया। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आज बोर्ड पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ मित्रों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात मेरी समझ में आएगी कि किस तरह से आपको यहाँ पर ग्रहों का संचरण मई 2021 में प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सिंह लगन के यदि आप जातक हैं तो कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ होगा। मंगल और गुरु ये दो बहुत ही शुभ प्लैनेट होते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि गुरु जो है वह आपका पंचम भाव का स्वामी होता है और मंगल आपका भाग्येश होता है। तो दो बहुत शुभ प्लैनेट हैं। और बाकी शुक्र, शनि और बुध ये अशुभ ग्रह हैं, अशुभ प्लैनेट है, क्योंकि शनि इनका सप्तमेश होता है, षष्ठेश होता है। शुक्र जो है वह आपके दसम भाव का और तृतीय भाव का स्वामी होता है और बुध आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है। तो ये 3 ग्रह आपके लिए शुभ नहीं होते हैं। अब इसको देखते हुए हम ग्रहों के संचरण के विषय में आपको बताएंगे। और सबसे पहले आप ये देखें कि जिस ग्रह के विषय में, जिस संचरण के विषय में मैं बता रही हूँ वह आपके बर्थ चार्ट में किस स्थिति में विद्यमान है, तब जाके आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इतनी जनसंख्या है और सबके बर्थ चार्ट में अलग अलग प्लैनेट विद्यमान होती है। वो 9 ग्रह अलग अलग स्थिति में बैठे होते हैं और गोचर किस तरह से उन्हें प्रभावित कर रहा है इस विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आपका लग्नेश, सूर्य आपका लग्नेश है, लग्न का स्वामी है और मई 2021 में वह 14 मई को दसम भाव में, आपके दसम भाव में वृष राशि आएगी और वहां पर संचरण करेगा। उसके पहले 14 मई के पहले वह मेष राशि में उच्च का होकर बैठेगा, यानी आपके नवम भाव में। तब तक स्थिति बहुत ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब नवम भाव में सूर्य की स्थिति रहेगी तो आप विदेश यात्रा करेंगे, वो भी व्यवसाय के लिए या फिर विवाह के लिए या फिर व्यवसाय के लिए। ठीक है, व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में है तो भी शिक्षा का क्षेत्र अच्छा रहेगा। हाथ में आपके पैसा रहेगा और भाग्योदय की आप आशा कर सकते हैं मई 2021 में 14 मई तक। 14 मई के बाद आपको जब दशम भाव में सूर्य की स्थिति जाएगी और राहु पहले से वहां पर वृष राशि में विद्यमान है, तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि वह आपका लग्नेश है, तो आपको अगर आपकी जन्म पत्री में भी दसम भाव में सूर्य बैठा है या फिर शुभ स्थिति में है, छठे में है, एकादश में है, तो ये आपको सम्मान दिलाएगा, आपकी तरक्की के चांसेस बनाएगा, कामों में, हर कामों में आपको सफलता दिलाएगा। अच्छी बुद्धि का आगाज आपको यहाँ पर मई 2021 में 14 मई के बाद से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में अशुभ है तो थोड़ा सा आपके पिता से झगड़े की संभावना बनाएगा, नौकरी में थोड़े से कष्ट मिल सकते हैं और इधर उधर आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए भटकना। शुक्र की स्थिति क्या है? यदि आप सिंह लगन के जातक हैं तो शुक्र आपके तृतीय भाव का स्वामी होता है और आपके दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव में ही बैठा है तो ये एक सामान्य और शुभता आपको प्रदान करेगा। चूंकि सूर्य के साथ है तो थोड़ा सा अपने अगर महिला के साथ काम करते हैं या किसी महिला अधिकारी के साथ आप कार्य करते हैं या महिला कोई आपकी कलीग है तो उससे थोड़े से अनबन की स्थिति बन सकती है, कुछ लांछन जैसी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, बहुत सारे मित्र आपको शुक्र प्रदान करेगा, उनसे आपको मदद भी मिलेगी, लेकिन व्यवसाय में दिक्कतें देगा ही देगा। धन आपको नहीं देने देगा। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, लेकिन स्त्री सुख आपको बहुत मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चीजों को सावधानी से ये समय जो है आपको बिताना है, क्योंकि शुक्र जो है वह 4 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, सूर्य के साथ, बुध के साथ और राहु के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा। अब आपको देखना है कि बुध की स्थिति क्या है। यदि आप सिंह लगन के जातक हैं तो बुध आपके द्वितीय भाव का स्वामी होता है और आपके
एकादश भाव का स्वामी होता है। द्वितीयेश और एकादशेश बुध जो है वह 1 मई से वृष राशि में संचरण कर जाएंगे। 1 मई से लेकर 28 मई तक वह वृष राशि में रहेंगे और 30 मई को वह वक्री हो जाएंगे। तो 1 से लेकर 28 तक आपको दशम भाव में बुध की स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि धनेश और लाभेश दशम में आएंगे तो आप इसके काम जो है वह आपके व्यवस्थित आपको रखना होगा, नहीं तो कुछ दिक्कतें आपको गलतियां हो जाएंगी जोड़ घटाने में और वहां पर आपको अधिकारी से डांट सुननी पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आप लेखक हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं तो यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यदि आप सिंह लगन के जातक है तो आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति 6 अप्रैल से कुंभ राशि में संचरण कर रहा है और बहुत ही शुभ प्लैनेट होता है सिंह लगन वाले जातकों के लिए। और बृहस्पति की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो सितंबर 2021 तक तो आपका भाग्योदय कराएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शुभ है, केंद्र और त्रिकोण में स्थिति इसकी बन रही है और आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो आप अपने काम के प्रति फोकस्ड होंगे। ठीक है, और आपका भाग्योदय बृहस्पति देव कराएंगे, धन दिलाएंगे, तरक्की भी आपकी हो सकती है। कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो भी अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए मई 2021 बहुत अच्छा है। व्यापार में बहुत सारे लाभ आपको बृहस्पति देव प्रदान करेंगे क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे कामों के लिए आप यात्रा कर सकते हैं यदि आप सिंह लगन के जातक है तो। अदालत के निर्णय आपके अनुकूल नहीं होंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है क्योंकि सप्तम में बैठकर बृहस्पति देव इससे संबंधित आपको शुभता प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी चीजों के लिए जो जो भी मैंने बताया उसके लिए बृहस्पति बहुत पॉजिटिव करेंगे और ये समय आपके लिए मई 2021 काफी कुछ अच्छा। यदि आप सिंह लगन के जातक हैं तो शनि की स्थिति आपके लिए क्या है, मैंने पहले ही बताया शनि शुभ नहीं होता है सिंह लगन वाले जातकों के लिए क्योंकि वह षष्ठेश और सप्तमेश होता है। अब षष्ठेश और सप्तमेश होकर वह षष्ठ भाव में ही शनि की स्थिति बन रही है। चूंकि लग्न से जब हम शनि की स्थिति देखेंगे तो षष्ठ भाव में है और अपने से तृतीय भाव यानी अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अष्टम भाव पर दृष्टि है, द्वादश भाव पर दृष्टि है और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि है यानी 7, 8, 9, 10 तृतीय भाव पर दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि इन 3 भाव पर पड़ रही है और 23 मई 2021 से शनिदेव जो है वह वक्री हो जाएंगे। यानी पहले 1 मई से बुध की स्थिति वृष में हो जाएगी, शुक्र की स्थिति भी 4 मई से वृष में हो जाएगी, सूर्य 14 मई को प्रवेश करेंगे वृष राशि में और राहु पहले से भी ही वहां पर बैठे हैं और शनिदेव जो है वह 23 मई को वक्री होंगे क्योंकि वह मकर राशि में है और षष्ठ भाव में सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्रभाव अपना प्रदान करेंगे। तो जब चाहे आपकी जन्मपत्री में शनि शुभ अवस्था में बैठा हो या फिर अशुभ अवस्था में बैठा हो, आपको स्त्रियों के प्रति सावधान रहना है। और जब 23 मई के बाद वक्री होगा शनि तब आपको, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति और पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति इन संबंधों को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है क्योंकि एक अट्रैक्शन जो होगा वो आपके फेवर वाला नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं आपको क्योंकि ये जो एक इच्छाएं होती हैं इतनी ज्यादा होंगी कि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी से अच्छे रिलेशन बनाकर रखें। स्त्री का सुख बहुत अच्छा शनि आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे और ये स्थिति 23 के बाद से थोड़ी सी बन सकती है कि कुछ आप परेशान से हो सकते हैं इन संबंधों को लेकर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि द्वादश भाव भी आपका कसैया भाव है, अष्टम भाव भी काम भाव है, गुप्त भाव है, तो इन सब चीजों को लेकर और तृतीय भाव भी अष्टम से अष्टम भाव है, तो ये दृष्टियां शनि की यहाँ पर आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होंगी। तो शनि के मंत्रों का जाप करें, खासकर शनि के से संबंधित चीजों का दान करें और तब आपके लिए ये जो महीना है पूरा मई 2021 काफी शुभता वाला बनेगा। मंगल की स्थिति क्या है? मंगल, अगर आप सिंह लगन के जातक है तो मंगल एकादश भाव में विद्यमान है, रहेगा गोचर से और 2 जून तक मंगल की स्थिति यहीं पर रहने वाली है। तो एकादश भाव में अगर हम देखें तो बृहस्पति और शनि के अलावा बहुत सारे प्लैनेट का यहाँ पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मंगल जब एकादश भाव में संचरण करेगा तो ये आपके लिए अच्छा और फेवरेबल समय प्रदान करेगा। ठीक है, एकादश भाव में आपका, अगर आप सिंह लगन के जातक है तो आपका भाग्य अपने से
एकादश में चला गया है। ठीक है, तो एकादश में बैठकर वह आपको लाभ प्रदान करेगा मंगल। तो इसके लिए आपको ये शुभता मिल रही है। बस खासकर आपको शनि का उपाय करना है। शनि चूंकि वक्री होंगे 23 से, तो इनके संबंधित शुभता पाने के लिए आपको खास उपाय शनि स्तोत्र करिए, शनि के मंत्रों का रोज एक माला जाप करिए, क्योंकि अभी 2023 तक शनि का यहाँ पर संचरण रहने वाला है। इस दौरान वह वक्री होंगे, मार्गी होंगे और अपनी शुभता अशुभता को प्रदान करेंगे। तो ये खास ख्याल आप रखें। केतु वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में बैठकर चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो चतुर्थ भाव में आपको वाद विवाद से बचना है। ठीक है, क्योंकि ये वाद विवाद जैसी स्थिति चतुर्थ भाव में बैठकर आपके यहाँ पर बनाएंगे। और लोगों से वैर की स्थिति राहु और केतु, राहु दसम भाव में है और केतु चतुर्थ भाव में, तो लोगों से वैर बन सकता है कुछ भी बातों को लेकर। या तो अगर आप कुछ विवाह से संबंधित चीजें, उनसे संबंधित चीजों से वैर बन सकता है। फैमिली में कुछ इस तरह की चीजें प्रभावी होंगी, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके कुटुंब का भाव है, आपके हृदय का भाव है। कुछ तरह की पीड़ा हो सकती है। तो संभल कर रखें, अपने रिश्तों को संभाल कर रखें और शनि का खास उपाय आप जरूर करें। अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों में साझा करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि क्या चीजें आपको समझ में आई और कहां पर आपको क्या और ज्यादा आपको